Hello dear students, I am Umesh Kumar Upadhyay. Now you are watching your own channel Masters Academy for Economics. Today we will discuss about the saving function and investment function. So let's begin. Saving and investment function. First of all, we should know what is the meaning of saving. Saving is that part of income which is left over consumption during a time period. किसी टाइम पीरियड में इनकम का जो पार्ट कंजम्पशन करने के बाद बच जाता है उसी को ही हम सेविंग कहते हैं. सेविंग फंक्शन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज नोन एज सेविंग फंक्शन. आप ये कह सकते हैं कि सेविंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स या शोज द डिजायर और द विलिंगनेस ऑफ द हाउस होल्ड टू सेव एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन अ टाइम पीरियड. कहने का मतलब एक टाइम पीरियड में हाउस होल्ड के लोग अलग अलग इनकम के लेवल पर जो सेविंग करने की विलिंगनेस रखते हैं उसी को हम कहते हैं सेविंग फंक्शन. इनकम इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग. तो सेविंग इज इक्वल टू होता है इनकम माइनस कंजम्पशन. जैसे कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम होता है, ठीक उसी तरह से सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम होता है. जैसे कंजम्पशन और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, उसी तरह से सेविंग और इनकम में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. अब आपके सामने एक सेविंग स्केड्यूल है. इस सेविंग स्केड्यूल में हमको एक तरफ इनकम दिखाई दे रहा है, एक तरफ कंजम्पशन दिखाई दे रहा है और लास्ट में आपको सेविंग दिखाई दे रहा है. सेविंग इक्वल टू क्या है? y माइनस सी. तो देखते हैं इस स्केड्यूल से हमको यह पता चलता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है सेविंग आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. स्टार्टिंग में देखिए जब इनकम आपका 0 है उस समय कंजम्पशन 20 है, उस समय सेविंग क्या है? -20. यानी कि इस समय डिस सेविंग हो रही है. देखिए जब इनकम आपका 40 है, कंजम्पशन आपका 50 है, उस समय आपका सेविंग -10 है. तो कहने का मतलब है कि जब भी कंजम्पशन हमारा इनकम से ज्यादा होगा तो उस समय सेविंग हमारा नेगेटिव होगी, माइनस में होगी, यानी डिस सेविंग की कंडीशन होगी. फिर उसके बाद देखते हैं इनकम आपका 80 है, उस समय कंजम्पशन भी आपका 80 है. तो इस 80 माइनस 80 की वजह से सेविंग आपका 0 है. इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. यहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है और यहां पर सेविंग आपका 0 है. इसके बाद आप इनकम 120 देखिए, 160 देखिए, 200 देखिए. इस दौरान आपका कंजम्पशन लगातार इनकम से कम है. 110 है, 140 है, 170 है. तो कंजम्पशन इनकम से कम होने की वजह से सेविंग यहां पर पॉजिटिव है 10, 20 और 30. अगर आपके सामने एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है तो आप उससे बड़ी आसानी से ही सेविंग फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए एक एग्जांपल के लिए दिया हुआ है C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.7 y. यहां पर जो C इज इक्वल टू 20 दिया हुआ ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है. जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतना आपका डिस सेविंग होता है. यानी कि 20 के अगेंस्ट में यहां पर सेविंग दिया हुआ है -20. फिर उसके बाद 0.75 ये आपका एमपीसी है और आगे अभी हम देखेंगे कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है. तो अगर एमपीसी की वैल्यू 0.75 है तो इसका मतलब है एमपीएस की वैल्यू 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25 होगा. तो देखते हैं सेविंग फंक्शन में दिया हुआ है 0.25 और y दोनों में कॉमन है क्योंकि कंजम्पशन के साथ सेविंग भी क्या है? इनकम के ऊपर डिपेंड है. तो आपका कंजम्पशन फंक्शन से जो सेविंग फंक्शन डिराइव होता है वह है s इज इक्वल टू -20 प्लस 0.25 y. अब आपके सामने सेविंग कर्व है. सेविंग कर्व आपके इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है.
इस डायग्राम में हमको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक आपका कंजम्पशन कर्व का पार्ट है, एक सेविंग कर्व का पार्ट है। तो इससे हम दो चीज समझेंगे, एक कि कैसे कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डेराइव किया जाता है, ये भी हम देखेंगे, और साथ ही साथ सेविंग कर्व के बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंजम्पशन कर्व के बारे में। बी पॉइंट से पहले आपका कंजम्पशन कर्व इस इनकम कर्व से ऊपर है। कहने का मतलब यह है कि आपका डिस सेविंग हो रहा है, जिसके वजह से सेविंग वाले पार्ट में बी से पहले देखिए तो सेविंग कर्व क्या है, नेगेटिव है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस सेविंग। इस समय जो आपका सेविंग कर्व है वो OX एक्सिस के नीचे है, यानी कि जो है ये नेगेटिव है। जिस समय जो है कंजम्पशन आपका बी पे है, उस समय कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, वहां पर सेविंग होगा 0। इस समय अगर आप नीचे देखें सेविंग पार्ट पे तो सेविंग कर्व 0 है, यानी कि OX एक्सिस के ऊपर है। उसके बाद कंजम्पशन कर्व को आप देखिए तो बी पॉइंट से आगे कंजम्पशन कर्व आपका लगातार इनकम कर्व से नीचे है, यानी कि कंजम्पशन कम है और इनकम ज्यादा है। कहने का मतलब यहां पर सेविंग हो रही है। इसी वजह से आप नीचे वाले पार्ट में यानी सेविंग वाले पार्ट में देखेंगे तो सेविंग कर्व स्लोप्स अपवर्ड है, यानी कि लगातार आप जो है सेविंग क्या हो रही है, पॉजिटिव है, लगातार सेविंग बढ़ रही है। अब हम एमपीएस के बारे में जानते हैं। एमपीएस क्या है, ये चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का एक रेशियो है। एमपीएस की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है, क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं कि एमपीसी की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है और एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए एमपीएस की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 से क्या है, कम है। कर्व में देखिए, आपका जहां पे डेल्टा एस लिखा हुआ है और जहां पर जो है डेल्टा वाई लिखा हुआ है, डेल्टा एस चेंज इन सेविंग को शो कर रहा है, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम को शो कर रहा है। ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई ये एमपीएस को शो कर रहे हैं। एक स्लोप का जो फॉर्मूला है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर डेल्टा एस को शो कर रहा है, यहां पर बेस डेल्टा वाई को शो कर रहा है। तो हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि ये जो एमपीएस है ये सेविंग कर्व का स्लोप दिखाता है। अब एपीएस, एपीएस क्या है, इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। यहां पे एक डायग्राम से हम एपीएस देख सकते हैं। इनकम दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है। अगर हर एक सेविंग के लेवल में इनकम के लेवल से डिवाइड करते हैं तो आपका एपीएस आ गया है। पहले एपीएस आपका इंडिटरमिनेंट है, क्योंकि सेविंग तो -20 है लेकिन इनकम आपका 0 है। उसके बाद लगातार देखिए -0.25 है, 0 है, 0.08 है, 0.13 है, 0.15 है। यानी कि जैसे से इनकम बढ़ रही है सेविंग बढ़ रही है और इसके रिजल्ट के रूप में आपका एपीएस भी बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में एपीएस नेगेटिव है, 0 होता है, फिर लगातार बढ़ रहा है। अब आपके सामने एक और शेड्यूल है जिसमें कंजम्पशन और सेविंग की रिलेशनशिप को शो किया गया है। इनकम दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है। आप अगर इनकम से माइनस कंजम्पशन करेंगे तो आपका सेविंग कैलकुलेट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एपीसी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि कंजम्पशन में अगर हम इनकम से डिवाइड कर देंगे तो एपीसी कैलकुलेट हो जाएगी, और अगर डेल्टा कंजम्पशन अपॉन डेल्टा इनकम करते हैं तो हमारा एमपीसी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमारे सामने सेविंग नहीं है तो भी इसी एपीसी और एमपीसी से हम एपीएस और एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपके सामने एपीसी है तो 1 माइनस एपीसी कर देंगे तो एपीएस आ जाएगा। इसी तरह से एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 होता है, अगर 1 माइनस एमपीसी कर देंगे तो एमपीएस कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आपके पास सेविंग है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लगातार सेविंग में
इनकम के लेवल से डिवाइड करेंगे तो एपीएस आ जाएगा, और अगर चेंज इन सेविंग में चेंज इन इनकम से डिवाइड करेंगे तो आपका एमपीएस कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपके सामने इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन शोज या रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंडिटर्मिनेंट्स। अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ द फर्म्स टू इन्वेस्ट इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन टाइम पीरियड में जितना फर्म्स इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लान करती हैं, सोचती हैं, वही क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि फिक्स कैपिटल को परचेज करने के लिए किया जाने वाला खर्चा। जेएम कीन्स ने बताया है कि इन्वेस्टमेंट होता है दो तरह का, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई लेना देना नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनकम, बट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द इनकम लेवल। यानी कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे से इनकम बढ़ती है इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इनकम घटती है तो इन्वेस्टमेंट घटता है, लेकिन कभी भी इनकम जीरो होने के बाद इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जो वर्ल्ड में जो ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, इस पर्सपेक्टिव में उन्होंने इस थियोरी को दिया हुआ है, और इसीलिए उन्होंने माना है कि एक ही तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को उन्होंने कुछ एक्सोजीनियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड माना। पहला है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे तो इनका एक्सप्लेनेशन यहां पर लॉजिकल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसी वीडियो में इनको अलग अलग से डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय।